Good morning, students. How are you? Fine? Okay, I am Sarita Soni from Royal International School. Let us start the 7th Standard Science. This is chapter number 10, Respiration in Organisms. Okay, part 5. रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स. अभी तक हमने जो पढ़ा था वो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के अंदर जो लास्ट चैप्टर था वहाँ पर क्या था, हमने पढ़ा था कि डिफरेंस बिटवीन द ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन. उसके अलावा हमने दो एक्टिविटीज़ भी किया था. उसके अंदर था कि एक तो एक्सहेल्ड एयर कंटेन्स वाटर वेपर और एक एक्टिविटी थी दैट द कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द एक्सहेल्ड एयर. जो एक्सहेल्ड एयर होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है. नाउ वी विल स्टार्ट रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स. तो डिफरेंट एनिमल्स ब्रीथ थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी. अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग बॉडी के पार्ट से ब्रीथ करते हैं. ब्रीदिंग इन सम कॉमन एनिमल्स, जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट. इंसेक्ट जो होते हैं आपने देखा होगा तो दे हैव, उसके अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है लाइक जैसे ग्रास हॉपर है, कॉकरोच है, दे हैव कंसिस्ट नेटवर्क ऑफ फाइन एयर ट्यूब्स. बहुत छोटे छोटे एयर ट्यूब्स होती है, उसका पूरा का पूरा नेटवर्क होता है और दैट इज नोन एज द ट्रैकिया. उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रैकिया. और जो ट्रैकिया होता है उसको पूरा का पूरा एक जो थिन एयर ट्यूब्स का नेटवर्क होता है दैट इज नोन एज द ट्रैकिया. द नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया इज स्प्रेड इनसाइड द होल बॉडी. पूरी बॉडी के अंदर ये फैला हुआ रहता है इंसेक्ट की में. दीज एयर ट्यूब्स हैव टाइनी ओपनिंग्स. उन एयर ट्यूब्स में एक छोटी छोटी ओपनिंग्स होती है. वो कहाँ पर होती है, ऑन द साइड ऑफ द बॉडी. जो इंसेक्ट होती है उसकी बॉडी के साइड में होती है टाइनी ओपनिंग्स एंड दीज ओपनिंग्स आर नोन एज द स्पाइरेकल्स. उसको हम क्या कहते हैं, स्पाइरिकल्स. यानी कि ट्रैकिया का पूरा नेटवर्क होता है. ट्रैकिया क्या है, फाइन एयर ट्यूब्स है जिसका नेटवर्क होता है ऑल ओवर द बॉडी इन द इंसेक्ट एंड दे ओपन एट द स्मॉल पोर्स दैट इज नोन एज द स्पाइरिकल्स. दे ओपन एट द साइड ऑफ द इंसेक्ट. इंसेक्ट के साइड से खुलती है इसको कहते हैं हम लोग स्पाइरिकल्स. अब आता है ये आपका उसका हुआ स्ट्रक्चर. अब फंक्शन की बात अगर अपन करते हैं मैकेनिज्म की, तो ऑक्सीजन रिच एयर एंटर्स थ्रू दीज स्पाइरिकल्स, है ना. ऑक्सीजन रिच एयर जो होती है वो इंसेक्ट की बॉडी के अंदर इन स्पाइरिकल्स के थ्रू एंटर करती है एंड फ्रॉम स्पाइरिकल्स, और स्पाइरिकल्स के द्वारा द एयर गोज इनटू द ट्रैकिया, डिफ्यूज इनटू द बॉडी टिश्यूज एंड रिचेज एवरी सेल ऑफ द बॉडी. जो स्पाइरिकल्स के द्वारा जो एयर होती है वो ट्रैकिया में जाती है और उसके बाद में डिफ्यूज इनटू द बॉडी टिश्यूज एंड रीचेज एवरी सेल. बॉडी टिश्यूज में उसको एयर को डिफ्यूज कर देती है. एयर पूरी बॉडी टिश्यूज के अंदर जाती है, पूरी सेल्स में जाती है बॉडी में. हियर इज ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड प्रोड्यूस एनर्जी. यहाँ पर ऑक्सीजन जो होती है वो फूड के ब्रेकडाउन में यूज होती है और एनर्जी प्रोड्यूस करती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज एंड प्रोड्यूस एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड. दिस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स गोज इनटू द ट्रैकियल ट्यूब. यानी कि जो ट्रैकिया होती है उन सबका जो नेटवर्क होता है जिसको हम कहते हैं ट्रैकियल ट्यूब, वहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड जाती है एंड मूव्स आउट ऑफ द बॉडी थ्रू स्पाइरिकल्स. स्पाइरिकल्स के द्वारा ये बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है. हो गया आपको क्लियर. अब सेकंड आता है रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म. दूसरा नंबर कौन सा आ गया आपका, इन अर्थवर्म. अर्थवर्म आपने देखे होंगे खास तौर से बारिश के मौसम में आपको ये दिखाई देते हैं कई बार गिल्ली मिट्टी वगैरह पे. द अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर थिन एंड मॉइस्ट स्किन. उसकी जो स्किन होती है बहुत पतली होती है और मॉइस्ट होती है, नमी वाली होती है. देखिए दिस इज द अर्थवर्म. आई होप यू हैव सीन एट द रेनी सीजन. ओके, रेनी सीजन के अंदर आपने इसको देखा होगा कई जगह के ऊपर. तो ये अपनी जो होता है मॉइस्ट स्किन के द्वारा जो होता है वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं. रेस्पिरेशन इन फ्रॉग. देखिए दिस इज डिफरेंट. अब
रेस्पिरेशन इन फ्रॉग। फ्रॉग क्या है बेटा? फ्रॉग है एक एम्फीबियन। एम्फीबियन मीन्स दे लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, जो ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। जब वो ज़मीन पर रहते हैं तो उस समय में दे हैव लंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स टू ब्रीथ ऑन लैंड, यानी ज़मीन पर रहते हैं तो उस वक्त में उनके पास में इंसान की तरह ही लंग्स होते हैं, वन पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज लंग्स दे ब्रीथ, और उसके द्वारा वो सांस लेते हैं व्हेन दे लिव ऑन लैंड, जब वो ज़मीन पे रहते हैं। बट व्हेन दे लिव इन वाटर दे ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, उसके अंदर जब वो पानी में रहते हैं तो अपनी उसकी जो नम स्किन होती है उसके द्वारा वो रेस्पिरेशन करते हैं, दे ब्रीथ, उसके द्वारा वो सांस लेते हैं। अब आता है रेस्पिरेशन इन फिश। नेक्स्ट आपका कौन सा आता है? रेस्पिरेशन ए फिश। मछली के अंदर अगर बात करते हैं हम तो फिश हैव स्पेशल ऑर्गन फॉर ब्रीथिंग कॉल्ड गिल्स फाउंड ऑन द बोथ द साइड ऑफ इट्स हेड, यानी कि इस फिश के अंदर जो ब्रीथिंग ऑर्गन होते हैं वो कौन से होते हैं? गिल होते हैं। तो गिल्स के द्वारा ये सांस लेती है और जो कहाँ पाया जाता है? उसके सिर के दोनों साइड के अंदर जो होते हैं वो पाए जाते हैं। और द फिश ब्रीथ बाय टेकिंग इन वाटर थ्रू इट्स माउथ, अपने माउथ के अंदर वो पानी को ले लेती है, एंड सेंडिंग इट ओवर टू द गिल्स, यानी कि वो गिल्स को भेज देती है। माउथ से उसने पानी लिया, पानी के अंदर क्या होता है? डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है और उस को ये गिल की तरफ फेंकती है। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स, उसके अंदर पूरी तरह से ब्लड वेसल्स होती है। द ब्लड वेसल्स ऑफ द गिल्स एक्सट्रैक्ट डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, और जो गिल्स की ब्लड वेसल्स होती है वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ले लेती है एंड फ्रॉम दिस वाटर एंड सेंड इट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, और इस ऑक्सीजन को बॉडी के हर पार्ट में भेज देती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्रॉट बैक बाय द ब्लड इनटू द गिल्स, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वापस ब्लड के अंदर आ जाता है। कहाँ से? ब्लड के द्वारा आ जाता है। कहाँ से? गिल्स के द्वारा, गिल्स के अंदर आ जाता है फॉर एक्सपेलिंग इनटू द सराउंडिंग वाटर, ताकि वो सराउंडिंग वाटर के अंदर उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो समझ में आ गया रेस्पिरेशन इन फिश में क्या होगा? दे हैव वन पेयर ऑफ लंग्स बोथ द साइड ऑफ इट्स हेड, हेड के दोनों तरफ होता है वन पेयर ऑफ गिल्स, सॉरी लंग्स नहीं आएगा, गिल्स होता है। द फिश ब्रीथ बाय टेकिंग इन वाटर थ्रू इट्स माउथ, माउथ के द्वारा लेती है, एंड सेंडिंग इट ओवर टू द गिल्स, गिल्स की तरफ इसको भेज देती है। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स, गिल्स जो होती है वेल सप्लाइड होती है किसके द्वारा? ब्लड वेसल्स के द्वारा। दीज ब्लड वेसल्स ऑफ द गिल एक्सट्रैक्ट डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, ये क्या करती है? वाटर को ले लेती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन को, एंड सेंड इट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के हर पार्ट में भेज देती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्रॉट बैक बाय द ब्लड इनटू द गिल्स फॉर एक्सपेलिंग इनटू द सराउंडिंग वाटर। आगे समझ में? एनी डाउट? नाउ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब हम बात करते हैं प्लांट्स की। तो द प्लांट्स गेट एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, प्लांट्स को भी एनर्जी कहाँ से मिलती है? रेस्पिरेशन के द्वारा ही मिलती है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। Plants also get the energy with the process of respiration. In respiration, glucose is prepared by the plant break down in the presence of oxygen to produce कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। यहाँ पर क्या होता है? प्लांट्स जो होता है अपना भोजन बनाते हैं, दैट इज द ग्लूकोज, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है रेस्पिरेशन के अंदर, और क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है, प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, प्लांट्स क्या करते हैं? एयर से ऑक्सीजन लेते हैं एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एयर एंड गिव आउट ऑक्सीजन, लेकिन व्हेन दे रेस्पायर, जब वो सांस लेते हैं
जस्ट लाइक वी, हम लोगों की तरह दे यूज ऑक्सीजन ऑफ द सराउंडिंग, ऑक्सीजन ऑफ द एयर एंड एक्सपेल आउट कार्बन डाइऑक्साइड। आगे समझ में, इस मेजर डिफरेंस को आप बिल्कुल हमेशा याद रखिएगा। अब आता है लीव्स। वी हैव, हमने देखा कि लीव्स ऑफ द प्लांट हैव, दे हैव टाइनी पोर्स ऑन देयर सरफेस दैट इज नोन एज द स्टोमेटा, जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा। द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है दैट टेक्स प्लेस विद द स्टोमेटा, स्टोमेटा के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। हेंस रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ऑकर्स थ्रू स्टोमेटा। अब हमने ये क्या किया, लीव्स के अंदर दिया। सेकेंड आपका पार्ट आता है आपका रूट। तो रूट, लाइक ऑल आवर लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट, द रूट सेल्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी। रूट सेल्स जो होती है उनको भी एनर्जी चाहिए, एनर्जी को जनरेट करने के लिए रेस्पायर करना ज़रूरी होता है, उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो द रूट ऑफ ए प्लांट हैव ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ टाइनी हेयर्स ऑन देम दैट इज कॉल्ड रूट हेयर्स। तो जो प्लांट्स के रूट होते हैं उसके ऊपर बहुत वेरी लार्ज नंबर ऑफ, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर छोटे छोटे हेयर होते हैं, जिसको हम कहते हैं रूट हेयर। एयर इज प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, सॉइल जो पार्टिकल होते हैं उसके बीच में एयर प्रेजेंट होती है। द रूट हेयर आर इन कॉन्टैक्ट विद द एयर प्रेजेंट इन सॉइल पार्टिकल्स। जो रूट हेयर होते हैं सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो एयर होती है उसके अंदर कॉन्टैक्ट में रहते हैं, तो ऑक्सीजन फ्रॉम द सॉइल डिफ्यूज इनटू द रूट हेयर, और सॉइल में से जो ऑक्सीजन होती है वो रूट हेयर में डिफ्यूज हो जाती है एंड रीचेस ऑल द सेल्स ऑफ द प्लांट और रूट, जो रूट की जितनी भी सेल्स होती है उसके ऊपर चली जाती है। वेयर इट इज़ यूटिलाइज्ड इन रेस्पिरेशन, जहाँ पर ये यूटिलाइज की जाती है रेस्पिरेशन के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और इस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ली है तो डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस करेंगे, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गोज आउट थ्रू द रूट हेयर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न, और उसी डिफ्यूज़न के प्रोसेस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एक्सपेल आउट हो जाती है, बाहर निकाल दी जाती है बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। ओके, अगर आप एक बात देखिए, इसके अंदर साइंस एंड लाइफ में बताया कि इफ़ अ पॉटेड प्लांट इज ओवर वाटर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर एक किसी पौधा लगा हुआ है बहुत अच्छा सा चल रहा है लेकिन आप उसको ओवर वाटर्ड देते हैं, जितना नीड है उससे कहीं ज़्यादा आप उसको पानी देते हैं बहुत लंबे टाइम तक, तो देन द प्लांट विल अल्टीमेटली डाई, प्लांट क्या हो जाएगा, मर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको ज़्यादा पानी दे दिया। उससे क्या होगा, टू मच वाटर रिमूव्स ऑल द एयर बिटवीन द सॉइल पार्टिकल, जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच के अंदर हवा थी सारी की सारी निकल गई क्योंकि उसमें पानी आ गया उस स्पेस में। ड्यू टू दिस ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल टू द रूट, तो उसके कारण क्या है, ऑक्सीजन ही अवेलेबल नहीं है। फॉर रेस्पिरेशन ड्यू टू सॉरी नॉट अवेलेबल फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो ड्यू टू सफोकेशन प्लांट्स में डाई, और सफोकेशन के कारण पौधा जो होता है मर जाता है। और आप सोचते हैं मैंने तो बहुत अच्छा पानी दिया था, मरा क्यों? आप समझ में आ गया ना। तो डोंट ओवर वाटर द प्लांट। अच्छा, पहला हमने पढ़ा लीव्स, सेकेंड हमने पढ़ा रूट, और थर्ड हम पढ़ रहे हैं वुडी स्टेम। तो द स्टेम ऑफ द हर्ब्स हैव स्टोमेटा फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, जो हर्ब्स होते हैं उनमें स्टोमेटा होते हैं, और किसके लिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के लिए। एंड हार्ड एंड वुडी स्टेम ऑफ बिग ट्री, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके अंदर तो स्टेम जो होता है वो हार्ड हो जाता है, वुडी हो जाता है, लकड़ी जैसा, तो उसके अंदर दे हैव लेंटिकल्स, दे हैव लेंटिकल्स, उसके अंदर क्या होता है, लेंटिकल्स होते हैं। तो एंड फॉर गैसेस एक्सचेंज, इस लेंटिकल्स के द्वारा ही गैसों का एक्सचेंज होता है। लेंटिकल्स इज अ टाइनी ओपनिंग ऑन द बार्क ऑफ द ट्री, टाइनी, जो पेड़ की छाल होती है उसके ऊपर बहुत छोटी छोटी ओपनिंग्स होती है। वेयर सेल्स आर लूजली पैक्ड, जहाँ पर जो बार्क सेल्स होती है वो लूजली पैक्ड होती है, यानी कि दे हैव एयर स्पेस बिटवीन दैम, उनके बीच में एयर स्पेस होता है। एंड हैव इंटरसेलुलर स्पेस, एंड दिस स्पेस अलोंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और ये स्पेस क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को अलाउ करता है, यानी कि इस स्पेस के द्वारा, इन लेंटिकल्स के द्वारा जो प्लांट होते हैं उनके अंदर जो वुडी स्टेम होता है वहाँ पर रेस्पिरेशन होता है। ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, यानी कि आज आपका चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो गया। तो मैं आपको इसकी PDF जो है वो सेंड कर दूँगी। ओके, थैंक यू।